इमरान खान की पार्टी जो है, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसमें जो अगर दो धड़ों की भी खबर आ रही है, सही है या गलत आ रही है, उसमें भी मामला सिर्फ ये है कि जैसे उमर अयूब साहब सेक्रेटरीशिप से इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जब बाहर इद्दत वाले केस में लोग मुश्तिल हुए थे पीटीआई के, और उनसे कह रहे थे कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चला रहे या कोई अमलन काम नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं खुदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैं बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए इमरान खान साहब जो है वो शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी, मियां अपना खोसा साहब, वो भी ऑफ़र उन्होंने नहीं ली, मुज़ाकरात की। आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? या अवामी पावर तो आप नहीं दिखा सके अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर? जब से गिरफ्तार हो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोग नहीं कर सके अरेंज, तो फिर किस तरह रिहाई होगी मुमकिन? देखिए, आपने ब्रेक से पहले भी एक कॉम्पोजिट किस्म का सवाल कर दिया। अब ज़रा मैं आपको जवाब देता हूँ जो अभी आपने पूछा। देखिए, एक तो उमर अयूब साहब ने अज खुद और ये हमारे इमरान खान चेयरमैन से मुलाकात करते हुए बार कहा कि ये होल टाइम जॉब है, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही रहना पसंद करूँगा, आप प्लीज़ सेक्रेटरी जनरल किसी और को बनाएं ताकि वो पार्टी की जो है हमागीर सारे मुल्क की जो है मामलात को वो तंजीम को भी देख सके और हम वक्त वो तवज्जो दे सके उसमें। तो उसमें जो है उनकी अगरचे हमने कोशिश की कि वो रह जाएं, लेकिन अब मेरा सवाल इमरान किस तरह बाहर आएंगे? दो टोक कहा कि ये मेरा। अब इमरान खान साहब की तरफ आ जाइएगा। देखें, इमरान खान ना तो चोर डाकुओं की तरह भागकर ये मुल्क छोड़कर जाएगा, उसने मुझे दो टोक कहा है। अच्छा। ना डील करेगा, वो कहता है मैं आवाम को उनकी हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराएं, मेरा मरना जीना इसी धरती और इसी मुल्क में है, लिहाजा मैं तो छोड़ के भी नहीं जाऊँगा, डील भी नहीं करूँगा। ये एक तो तयशुदा बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, बात करने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सवाल ये है, दो चीज़ें हैं। एक, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो आइन में मुतय्यन किया गया है, बॉर्डर्स की हिफाजत करें और सिविलियन जो है डिक्टेटर के ताबे ये करें। हाइब्रिड डेमोक्रेसी पहले थी, अब सीधी सीधी डिक्टेटरशिप आ गई है। पहले हाइब्रिड थी, कोई ढका छुपा निज़ाम होता था, कोई अंडरहैंड कोई बात करते थे, कोई पसे पुष्ट बात करते थे, अब सीधा आ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इमरान साहब बाहर कैसे आने की कुछ स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ के पास? मैं ये जानना चाह रहा था। ये तो आपने बिल्कुल अपना एक फिलॉसफी, एक फलसफा है आपका, एक तो जो हम सुन रहे हैं। नहीं, सियासी फलसफा नहीं है। हम एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं आपकी बात से। जी, आप करें, डिसएग्री करें। देखें, वो अगर हम 1971 से सबक नहीं सीखते, जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं सीखती वो मिट जाती हैं। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं, ज़रा भी हमें पाकिस्तान की धरती से प्यार है, तो हम कभी आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक हुआ साहब। तबकों को भी कहते हैं खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस अवाम बेचारी 25 करोड़ अवाम को खुदारा उस नहज पर मत ले जाए। देखें, पॉलिटिकल पार्टी, मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हॉक्स भी होते हैं, डब्स भी होते हैं। मुझसे भी रोज़ को 500 फ़ोन करते हैं लोग, कहते हैं क्यों नहीं कर रहे जी, क्यों नहीं कर रहे तहरीक। हमारी कमेटी बनी है 3 रुकनी, जिस पर मैं हूँ, मेरे साथ वकास अकरम है और बुटर है, अली बुटर है। हमारी 3 पंजाब के लिए कमेटी बनी है कि हम पंजाब को जो है ना सिर्फ उनकी तंजीमी ढांचे को देखेंगे बल्कि मुतहर्रिक करेंगे, और जिस वक्त खान साहब कॉल देंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे जो है कारकुन भी होंगे, लेकिन कारकुनों के साथ अवाम और उनका जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो भी साथ इंशाअल्लाह शामिल होंगे। और ये अनकरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखें, डॉक्टर्स एहतजाज कुना है, टीचर्स एहतजाज कुना है, लेकिन आपका एहतजाज का प्लान जो है ये मौलाना फजल रहमान वगैरह के साथ बनने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो मेरा नहीं ख्याल के एहतजाज में आएंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, और आप भी जानते ही उनकी सियासत को। देखें, मौलाना फजल रहमान पहले भी कर चुके। हम मौलाना फजल रहमान साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है एक तो रिग किया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जमहूरी हुकूमत नहीं है जमहूरी हुकूमत, वो वाज़े दो टोक कह चुके हैं। और जब ये ऑपरेशन की बात हुई थी, अज़्म इस्तेहकाम की, तो उस पर भी उन्होंने कहा था ये अदम इस्तेहकाम है। मौलाना की रिगिंग को इल्जाम को ज़्यादा सीरियस लिया करें, वो आप ही लगा रहे हैं कि आपके हक में रिगिंग हुई है केपी में, उनको ना सीरियस लिया करें। अभी भी उन्होंने आपको डॉज कर दिया है स्पेशल सीट्स के ऊपर। अच्छा खोसा साहब, जाते जाते तो आप इधर ही मेरे साथ, स्पेशल सीट्स के ऊपर ये जो है आपको क्या लग रहा है कि क्या फैसला हो सकता है? आप उसको प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे।
मेरे ख्याल में अगर तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अलहदा हो जाएं तो सारे एक ही तरफ हैं। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये जमहूरियत का मसला है, ये आइन का मसला है, खुदारा 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसको मुल्क को चलने दें, रहम करें इस पर। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको आज कामरान बता देता हूँ, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले ही मिलेंगी, चाहे वो 10-3 की रेशो से हो या 13-0 की रेशो से हो। ये मैं आपको बता दूं। जजेस को आपने देख लिया है, जो कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, 10 तो बड़ा वाजे हैं, 10 जज साहिबान, और सभी के वोट बराबर है। चीफ जस्टिस को कोई सुपरमेसी या प्रेमेसी नहीं है उन पर, और वो भी चीफ जस्टिस को बचा के वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तुमने तशरीह गलत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। हालांकि मैंने जब ये इन्होंने बल्ले का निशान का फैसला किया तो मैंने काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मुंह पर कहा था कि जनाब हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे, तो ये आप लोग कोई केस सही तरह लड़ ही नहीं सके। और आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब आपको भी पूरे जहान में सुन्नी थात कौंसिल मिली थी। जब इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया चीफ जस्टिस के फैसले को, आपको उस वक्त चैलेंज कर देना चाहिए था। फिर सुन्नी थात कौंसिल जिसका सरबराह खुद जो है वो आजाद हैसियत में आए और जिनकी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, मतलब आपने तो अपने लिए खुद सामान पैदा किया ना बर्बादी का। और कामरान, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी राय थी कि अच्छा, अब एक बात बताओ, फर्क क्या पड़ रहा है? ना हो सकती है। खुदा साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, आप देखें मेरी अर्ज सुन लें। अब आपसे सवाल एक और है पंजाब को लेके। हाँ। आप आर्मी चीफ को जो चाहे कह लें, आप चीफ जस्टिस को जो चाहे कह लें, जिसको जो चाहे कह लें, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपकी पार्टी के पास इस वक्त लीडर कोई नहीं है, लीडरशिप का सिवियर बहरान है आपकी पार्टी के अंदर। आप नाम माने धड़े हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब उनको यूनाइट करने के लिए कल बुलाया गया है। इससे बढ़कर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्लान आपके पास? ये तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान बाहर नहीं जाएगा। भाई वो तो ठीक है, वो तो फिर नेल्सन मंडेला 35 साल रह गया था, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं, रहते रहे, वो बैठे रहे अंदर, मजे से, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग बाहर बैठे रहे आराम से, वो अंदर बैठे रहे। प्रॉब्लम ये है कि नुकसान क्या हो रहा है आपको? पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट आ गई। मैं कोई नून लीग का फैन नहीं हूँ, मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का फैन हूँ अल्लाह के फल से। वैसे तो और जिस पार्टी का आखिरी दफा था जब बुजदार को लगाया तो वो भी खत्म हो गया फैनशिप। अच्छा, तो पॉइंट दोबारा वापस आता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर आ गए खोसा साहब, मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं। नुकसान आपको ये हो रहा है कि पंजाब में जहाँ आपकी ग्राउंड है, जहाँ से आपने सीटें ली हैं, वहाँ अगर मरियम नवाज साहिबा जिस तरह बकौल मुस्लिम लीग नून के वो काम कर रही हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रेटजी ना बनी, कोई आपकी डील ना बनी, तो ये तो आपके हाथ से पंजाब भी नहीं कर सकता है। मरियम नवाज ले जाएंगी कि नहीं? कामरान यार, ये आज सुन लो जरा, ये आज बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर डाले लिए हुए, बगैर एस्कॉर्ट के, ये जरा अवाम में कोई इनका कायद निकल के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो काला मुंह करके बेइज्जत होकर अगर वो ना वहां से जान बचाकर निकले तो फिर आप कह देना कि जी जो खोसा साहब जो मैंने कहा था ठीक कहा था। देखें, जो बदतरीन फिस्तायत इस वक्त हो रही है वो पंजाब में हो रही है, और पंजाब में इस बीबी अपना मरियम बीबी का कोई हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, दखल अमल ही नहीं है। वो अपना सिपाही को भी नहीं बदल सकती है। आईजीपी वही है। साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक में जाते जाते आपको लवाज़ फिक्र देके जा रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं। देखें, एक शख्स है, कल उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बेटा है शकील अहमद तनोली। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उनको आज तक बेचारे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ आप उनके वकील बन जाएं और उनको इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि यहाँ पे ताकतवर तक तो इंसाफ पहुंच ही नहीं सकता ना। खोसा साहब, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, ये केस तो लेना आप, क्या ख्याल है? सर, मैं आपके केस भी लूंगा, आप पर भी बारी अल्लाह माफ करे, मेरी आपसे वैसे मुलाकात हुई आपने कि एज अ लॉयर